हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है जर्नल। जर्नल क्या होता है? जर्नल इज डिफाइंड इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजैक्शंस आर recorded first of all as and when they take place. Is a recording of transaction at first as and when take place. इसका मतलब जैसे जैसे हमारा बिज़नेस कुछ भी ट्रांजैक्शन करता है या कुछ भी काम करता है, उसमें फ़र्स्ट एंट्री जब भी हम लोग अकाउंट्स के बनाते तो वो हम लोग जर्नल में बनाते। ये एक बुक है जहाँ पे हम लोग फ़र्स्ट एंट्री करते। इज़ अ बुक ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एट फर्स्ट। ठीक है, ये होता है हमारा जर्नल। अब जर्नल क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, क्यों हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं, ये हम बताते हैं। द सेकेंड इज फंक्शंस। आखिर क्या फंक्शंस है, कैसे जर्नल परफॉर्म करता है? द फर्स्ट इज टू कीप अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। टू कीप अ chronological records of all transactions। इसका मतलब ये क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज और सीरियल नंबर वाइज ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है। ऐसे नहीं कि अगर कुछ काम अगर 1 तारीख को हुआ है और कुछ काम 2 तारीख को हुआ है तो 2 तारीख को स्किप करके हम लोग 3 या 4 तारीख को लिख देते हैं। हम लोग ये नहीं कर सकते, हम लोग इसको डेट वाइज ही रिकॉर्ड करते हैं। द सेकेंड इज टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर पोस्टिंग इन टू लेजर। To provide a posting into ledger. It means कि हम लोग इसको एक हम लोग कॉलम में इसका लेजर फोलियो नंबर भी बताते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी इसकी फॉर्मेट कैसी होती है। उसमें हम लोग उसको आइडेंटिफाई उसको डिफ़ाइन कर देते कि ये इतना नंबर लेजर में आपको इसके आगे एंट्री इसका मिलेगा। इससे क्या होता है, आपके लिए एक ट्रांसपेरेंसी ये क्रिएट करता है, हम लोग को ज़्यादा इसको खोजने में दिक्कत नहीं पड़ता। द थर्ड इज़ टू मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजैक्शंस। टू मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजैक्शंस। किससे क्या सामान लिए, किससे क्रेडिट में लिए हैं कि कैश में लिए हैं, या किसी को क्या पेमेंट करना है, ये सब का रिकॉर्ड एक अच्छे से प्रपोज़ल में लिखता है और उसको रिकॉर्ड करके अपने बुक में मेंटेन करता है। समझ में आया इसका फंक्शन क्या है? अब हम इसका कुछ आपको फॉर्मेट बताते हैं कि ये आखिर बनता कैसे है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका एक फॉर्मेट बनाते कि आखिर जर्नल बनता कैसे है। फर्स्टली ये हमारी लाइन खींच गई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ फर्स्ट क्या लिखेंगे, डेट।
यहाँ पे इस कॉलम पे हम लोग सारी अपनी डेट लिखते हैं कि किस किस तारीख को क्या काम हुआ। 1 जनवरी 2020, 2 जनवरी 2020, जैसे जैसे हमारी एंट्री होती जाती है हम इनको यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट इज़ पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मतलब क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या अकाउंट डेबिट होगा, क्या अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ इस स्पेस में लिखते हैं। द थर्ड इज़ लेजर फोलियो नंबर। हम लोग यहाँ जो भी इस जर्नल के बाद जब लेजर बनाते हैं, लेजर मतलब होता है, एक मैं आपको छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दूँ तो लेजर मतलब होता है पर्टिकुलर अकाउंट का एक फॉर्मेट बनना जिसमें उस अकाउंट रिलेटेड सारी एंट्रीज़ रहती हैं, उसे लेजर फॉलियो बोलते हैं। तो वो लेजर फॉलियो नंबर हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं, जिसमें क्या होता है, अगर पर्टिकुलर सपोज 2 लेजर फॉलियो नंबर है तो हम लोग 2 नंबर की बुक एंट्री में जाके देख लेते हैं कि इस आदमी से या इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से और क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। द फोर्थ इज अमाउंट डेबिट। अमाउंट डेबिट मीन्स किस अमाउंट से डेबिट हो रहा है, तो वहाँ डेबिट वाली जगह में हम लोग लिखेंगे। एंड द सेकेंड इज अमाउंट क्रेडिट। हम लोग अब यहाँ पे कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी दोनों सेग्रीगेशन डेबिट एंड क्रेडिट दोनों अच्छे से डिफाइन होगी। समझ में आया? ये हमारी रही जर्नल की फॉर्मेट। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जर्नल की एंट्रीज़ करना सिखाऊंगी कि इसको एंट्री आखिर किया कैसे जाता है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको समझिए और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।